बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें क्या था कि आपके क्वेश्चन के अंदर या एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इन्वॉल्व थी या मल्टीप्लिकेशन और जो है डिवीजन जो है वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व होती थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपके चारों ऑपरेशन जो है वो कंबाइंड जो है वो किसी क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ये देखें इसी क्वेश्चन के अंदर आपकी ये मल्टीप्लिकेशन है और अंदर जो है वो आपकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो एडिशन है, तो ये आपके कंबाइंड ऑपरेशन हैं। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट जो उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखें -5/7 है, मल्टीप्लाई बाई आगे ब्रैकेट्स है। तो जो बोर्ड मैथ्स का हमने रूल पढ़ा उसमें क्या है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट्स के बाद आपने आपकी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करना है, और इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उसको भी आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करते जाना है। तो इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपका ये -5/7 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका मिक्स नंबर है, तो पहले मैं मिक्स नंबर को जो है वो सॉल्व करता हूँ। 28/15 और इसी तरह प्लस आपके पास है 3 1 3 और 2 ऐड किए तो आपके पास 5, तो 5/3 आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो 15 और 30 का पहले मैं एलसीएम लेता हूं, तो 15 और 3। अच्छा, अगर तो एक आपका नंबर दूसरे के ऊपर डिविजिबल हो तो वैसे आपका एक्चुअली जो है वही दूसरा जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम होता है, लेकिन फिर भी हम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 15 और 3 1 3, अगेन 5 पे किया तो आपके पास जो है 1 1, तो एलसीएम मेरे पास आ जाता है जी 5 × 3 = 15। तो मैं लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करूंगा, ब्रैकेट्स को मैं एज इट इज लिखता हूं, -28/15, ये तो ऑलरेडी 15 मौजूद है, तो आपके पास ये 5/3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जी 5 के साथ, 5 3 15, और इसी तरह न्यूमिनेटर को मैंने कर लिया। अब सॉल्व फर्दर किया, -5/7, ब्रैकेट इसी तरह लगाई, 15 मैंने एलसीएम लिखा और -28 प्लस 5 5 25। नेक्स्ट -5/7 मल्टीप्लाई बाई, अब 28 बड़ा है, 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये 3 जो है ये माइनस में होगा और डिवाइडेड बाई 15। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने ब्रैकेट्स भी जो है वो साथ जो है वो ओपन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको। अब देखो ये 5 1 5 और 5 3 15, तो अब यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ऊपर -1 है मल्टीप्लाई बाई इधर -3, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 7 और 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ से 3 3 भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, वो भी मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 1 3 3 1 3, तो आपके पास। अच्छा, अब ये देखो -1 और -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास जो है वो +1 आ जाएगा, और नीचे आपका 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, तो 1/7 जो है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी बी पार्ट। अच्छा, इसमें -1/2 इसका होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर जो है वो सिर्फ 1/2 का, ये माइनस का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये माइनस और फिर ब्रैकेट। अच्छा, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ और ये भी ब्रैकेट में, तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाले को भी सॉल्व करते हैं और इसको भी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये देखें इसमें ये माइनस जो है ये तो बाहर है और 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/4। अच्छा, अब ये माइनस है और अंदर माइनस है, सेम साइन, तो ये प्लस साइन आ जाएगा, प्लस
1/3। ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इसको। इसी तरह डिवाइडेड बाई ये आपके पास 1/4 और -1/3, ये भी ब्रैकेट के अंदर जो है दिया हुआ है, इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में क्या, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस है, तो हमें क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। और 4 और 3 का एलसीएम क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 तो 12 जो है वो आपका एलसीएम आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी डिनोमिनेटर 12 करना पड़ेगा और इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 12 करना, यानी लाइक फ्रैक्शन में वो कन्वर्ट करना। ले मैं यहाँ लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ पहले, -1/4 और इधर आपके पास है 1/3, ये मैंने ब्रैकेट लगाई। इसी तरह मैं दूसरी भी जो है वो ब्रैकेट लगाता हूँ, 1/4 और -1/3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने नीचे क्या करना है, 12 लेके आना है। 12 लेके आना है तो क्या करूँगा, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 12। इसी तरह न्यूमिनेटर को मैंने 3, इसी तरह यहाँ 12 के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और न्यूमिनेटर को भी 4 से। अगेन इसको देखूँगा तो ये भी 3 और 3 से मल्टीप्लाई, और ये वाला जो है वो 4 से, ताकि सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -3/12 प्लस 4 1 4/12, ब्रैकेट को इसी तरह मैंने क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाई ये भी ब्रैकेट में लिखा 3/12 -4/12, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी एलसीएम 12 है, 12 लिखा और -3 बाई न्यूमिनेटर की वैल्यूज को एज इट इज मैंने ऊपर जो है वो प्लस कर दिया, और इधर भी आपका डिवाइड दरमियान में लिखा, ब्रैकेट लगाई, 12 लिखा और ऊपर जो है वैल्यूज को ऐड कर दिया 3 - 4, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो पहली ब्रैकेट है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपके पास ये 4 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1 प्लस में 1/12। आगे ब्रैकेट को मैं खत्म कर देता हूँ, डिवीजन लिखा। अब यहाँ देखें 3 और -4 है, तो इसका मतलब 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस में है, तो -1/12। और आगे हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, जब आपके पास डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया जी 12/1। साइन जो है वो स्टार्ट में आप लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, देखें 12 1 12 और ये भी 12 1 12, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 × -1 आ जाता है, और इसी तरह नीचे 1 × 1। तो यहाँ से 1 को -1 से किया तो आपके पास -1 आ जाएगा, और नीचे 1, और इसको हम अमूमन जो है वो -1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी सी पार्ट। अच्छा, अब इसमें भी देखें, ये माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सारे फ्रैक्शन जो है के अंदर जो है तमाम ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स वालों को जो है वो सॉल्व करूँगा, तो बाकी जो है वो एज इट इज़ जो है मैं लिखता हूँ 10 - 15/8, इसको इसी तरह लिखा, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ब्रैकेट्स को सॉल्व को, ये 3/2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, डिवाइड लिखा, और ये मिक्स नंबर है तो 4 2 8 और 1 9, 9/2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की, प्लस, और अभी मैं इसी को ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 10 - 15/8। अच्छा, अब ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा तो ये 3/2, अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो 2/9 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इसको ये देखें प्लस है, ये माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करो तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, अपोजिट साइन तो माइनस रिजल्ट, -1/4। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करूँगा, 3 1 3, 3 3 9, इसी तरह 2 1 2 और 2 1 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर में 1 और 1 है, 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, और नीचे देखे 3 1 3 और -1/4। अच्छा, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट के बाद देखो ये मल्टीप्लाई या डिवीजन जो है उसको सॉल्व करते हैं, तो इन दो फ्रैक्शन के दरमियान में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 3 1 3, 3 5 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 10 माइनस, ये 5 है और इसको 1 से किया तो 5 1 5, और नीचे आपके पास 8 को 1 से किया तो 8 और -1/4, ठीक है।
अच्छा अब देखो, अब ये फ्रैक्शन जो है इसमें क्या है कि ये माइनस है या प्लस है, तो हम क्या करेंगे इसका, अब मैं 10 को जो है 10/1 भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 8 और 4 का जो है एलसीएम लूँ, तो एलसीएम आपके पास जो है 8 और 4 का जो है अगर यहाँ मैं लेता हूँ तो आपके पास 8 ही एलसीएम इसका आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो 4 2 8, 4 1 और अगेन 2 पे किया तो आपके पास 1 और 1। तो यहाँ एलसीएम जो है मेरे पास आ जाएगा जी 4 × 2 = 8। अब मैं क्या करूँगा, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको 8 लेके आना है, तो 8 लेने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ 8 लेके आना है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह न्यूमिनेटर को भी 8 से, यहाँ ऑलरेडी 8 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं लिखूंगा तो आपके पास 10 को 8 से किया तो 80, 80 डिवाइडेड बाई 8 1 ज़ा 8 -5/8 और -4 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। अब एलसीएम जो है उसको लिखा और आगे आप मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी 80 - 5 - 2। अब इसमें 80 प्लस का है और ये 5 और 2 माइनस का, दोनों को प्लस किया तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ से 80 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 73 आ जाएगा, 73/8। अब डिवाइड कर दें 73 को 8 के ऊपर, तो ये 8 9 ज़ा 72, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 9 1/8। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी पार्ट। अच्छा अब इसमें क्या है, ये -3/2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ -3/2 मल्टीप्लाई बाई -3/2। इसी तरह मल्टीप्लाई लिखा और ये ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 1/15 माइनस ये मिक्स नंबर है, इसको सॉल्व करो 3 2 ज़ा 6 और 1 7/3। अच्छा जी इसको मल्टीप्लाई करो, -3 को -3 से किया तो 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 और 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा और 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी जी, इसका एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा। 15 है तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस 3 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी तरह न्यूमिनेटर को भी 5 से, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी 1/15 माइनस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15, ब्रैकेट्स उसी तरह मैंने क्लोज कर दी। ये आपके पास आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम 15 लिखा और न्यूमिनेटर की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट हमारे पास 9/4 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 35 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -34/15। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, ठीक है। अच्छा अब 9 पे इसको कटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और इसी तरह 2 2 ज़ा 4 और 2 70 ज़ा 34। तो ये मेरे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी जी 3 मल्टीप्लाई बाई -17 और इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 17 को 3 से किया तो -51 और डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10। अब इसको डिवाइड करेंगे हम क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, 10 पे किया तो 10 5 ज़ा 50, तो आपका रिमाइंडर जो है 1, तो इसको मैं लिखूंगा जी -5 1/10। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।